क्या हाल चाल। हाल कैसा भी हो, चाल एकदम चुका रहना चाहिए। तो आज हम लेकर आए हैं एक और पॉडकास्ट। हमारे साथ है युवा नेता। तो आज हम बिना किसी फालतू बात के करेंगे इन पर डायरेक्ट सवालों की बौछार और लेंगे इनकी जुबान से उन सवालों के जवाब। तो स्वागत कीजिए हमारे प्यारे नेताजी का। नेताजी, आपका पहला सवाल यह है, अगर आप सरपंच बने तो पहले 100 दिनों में कौन से 3 काम करोगे? जैसे ही मैं सरपंच बनता हूँ और सरपंच का चुनाव जीतता हूँ, तो उनके अंदर पहला काम अपना रोजगार देना रहेगा, जिसके अंदर मनरेगा के तहत रोजगार देंगे। दूसरा काम हमारा अपने गांव में 24 घंटे पानी की व्यवस्था करना रहेगा। और तीसरा काम अपना रहेगा, जो हमारे पास एक लिस्ट होगी जिनके पास मतलब आवास नहीं है, उनके आवास को हम कैसे पास करवाए और उनके रहने के लिए व्यवस्था करवाए। इस पर अपना कमेंट जरूर देना। अब अब वक्त आ चुका है नेताजी के दूसरे क्वेश्चन के लिए। आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका समाधान आप कैसे करेंगे? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या दो है। एक तो हमारे गांव के अंदर पानी की समस्या है, और उसका समाधान मतलब आप उसे मैं 24 घंटे पानी के लिए मैं ये व्यवस्था करूंगा कि सबसे पहले एक बड़ा बजट लेके आऊंगा और उसके तहत सोलर पैनल लगाऊंगा। और इससे क्या होगा कि 24 घंटे लाइट आएगी, और 24 घंटे लाइट आएगी तो अपने गांव में 24 घंटा पानी की सप्लाई होगी। दूसरी समस्या यह है कि मैंने देखा बहुत सारी जगहों पर अभी तक सड़कें नहीं बनी हुई है, मैं सड़कें बनाने का काम करूंगा। अभी तक आपने गांव के लिए क्या काम किया है? आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हाँ, अभी तक मैंने गांव के लोगों के लिए जो बिना राजनीतिक कार्य होते हैं, मैं बहुत से लोगों के वो काम करवाए। जैसे किसी के लिए हॉस्पिटल में जाकर बात की मैंने, और किसी के जो समस्याएं थी बहुत दिनों से चल रही थी, मैंने उनको बैठा और समझा और सॉल्व किया, और बहुत सारी समस्याओं को अपने साथ लेके आया, जिनसे मैं आगे भी उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकूंगा। आपका चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको मैं बताऊंगा, चुनाव जीतने के बाद लोग आपसे क्या उम्मीद रखे? चुनाव जीतने के बाद मैं लोग मुझसे उम्मीद नहीं लगेंगे, मैं लोगों से उम्मीद रखूंगा कि वो अपनी कोई ज़रूरत लेके आए और मैं उनकी ज़रूरतों पे खड़ा उतरूंगा, और ऐसे सब विकास करूंगा। मेरा एक ही मकसद रहेगा, अपनी पंचायत को भारत देश में नंबर 1 पंचायत बनाना। और आपका ये सवाल है मेरे मन से कि आप चुनाव जीतने के लिए जनता से कौन से वादे करेगी? चुनाव जीतने के लिए जनता से वादे नहीं करना पड़ता है, जनताओं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, और उनकी समस्या अगर बिना राजनीतिक सॉल्व हो रही हो तो उन समस्याओं का समाधान करना होता है हमें। और बिना राजनीतिक नहीं हो रही है, कहीं पे राजनीतिक दबाव बनाना हो रहा तो राजनीतिक दबाव से सही करनी पड़ेगी। और कुछ काम जो सिर्फ पद उम्मीदवार ही कर सकते हैं, उनके पद उम्मीदवार ही कर सकते हैं, उनके लिए तो उनको ये बताएंगे कि हम इस पद पे आके आपके ये काम हम कराएंगे, इसकी हम 100% गारंटी देंगे। अगर हम आपका ये काम नहीं कराएंगे तो इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नेताजी, अगर ये आपकी नजर में वादे नहीं है परंतु हम सबकी नजर में ये वादे हैं, तो अगर ये वादे आप पूरा नहीं कर पाओगे तो तो क्या होगा? सबसे पहले मैं हर गांव गांव में जाकर अभी ग्राम सभा एक मतलब ग्राम सभा कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ RTI। इसके अंदर हम किसी भी सरपंच से कुछ भी पूछ सकते हैं, और उसकी अच्छी तरह से कमर तोड़ सकते हैं सरपंच पद की। और फिर मैं ग्राम सभा में इकट्ठे होकर 60% 70% अगर लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और जो सरपंच है उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो ग्राम सभा के अंदर इतनी ताकत है कि वो उस सरपंच को हटा सकते हैं। तो मैं अगर ये वादे पूरा नहीं कर सकता हूँ तो मुझे वो हटाने की ताकत दूंगा मैं ग्राम सभा को। जैसे कि नेताजी अभी आपने बताया कि 70% व्यक्ति चाहिए RTI लागू करने के लिए, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। नहीं, मैं आपको बता देना। तो मैं नेताजी, पहले मैं बात सुनिए। अगर अगर आपको मतलब 20% व्यक्तियों के अंदर आपके प्रति आक्रोश है तो आप उनके सामने आएंगे और क्या जवाब देंगे वो? देखो, ऐसा है कि
कोई भी आदमी 100% अच्छा नहीं हो सकता। जैसे हम भगवान श्री राम जी का उदाहरण ले सकते हैं। कुछ लोग उन्हें भी गालियाँ देती हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ कि 100% लोग मेरे साथ आ जाए। लेकिन अगर उन 20% की समस्याएँ मुझसे सॉल्व हो रही है, तो मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मैं उनको विश्वास दिलाऊँगा, जिससे वो 20% भी मेरे साथ आने की कोशिश करें। जैसे नेताजी आपने उदाहरण दिया श्री राम जी का, तो क्या आप धार्मिक हो? जी, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं धार्मिक भी हूँ और एक पंथ निरपेक्ष भी हूँ। धार्मिक में अपने जो भी वो आते हैं उनके लिए मैं धार्मिक हूँ, अपने जो भी त्योहार आते हैं मैं उनके लिए धार्मिक हूँ। अगर न्याय की बात आती है तो मैं एक पंथ निरपेक्ष राजा या मतलब सरपंच बनकर कार्य करूँगा। जैसे कि आपने बोले अपने त्योहार, तो अपने त्योहार की कुछ सूची बता सकते हो? क्या इसमें केवल हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं या जितने भी मतलब मज़हब है या जो अन्य धर्म है उनके त्योहार भी आते हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं हिंदू धर्म का पालन करने वाला हूँ और मैं हिंदू धर्म को सर्वमान्य रखकर फिर दूसरा धर्म का सम्मान करूँगा, क्योंकि अपने धर्म में सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है और अपनी राजनीतिक और अपना संविधान भी यही कहता है कि सभी धर्मों का सभी धर्मों का सम्मान करें। लेकिन संविधान की जो पुस्तक हम खोलते हैं, उसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ आता है सत्यमेव जयते। शाबाश! तो ये हो गए थे हट के सवाल। हम फिर से आ जाते हैं अपने लिखे हुए सवालों पर। तो नेताजी, अभी पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे मतलब समस्या बहुत अधिक है। तो युवाओं के रोजगार के लिए आपकी क्या राय है? देखो, मैं पूरे भारत देश के युवाओं को नहीं कह सकता, लेकिन मेरी पंचायत और मेरी पंचायत के आस-पास गाँव, मेरे आस-पास की पंचायतें, उन सभी के लिए रोज़गार के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप बताओ तो अगर आपके इस पॉडकास्ट में टाइम मिला तो मैं आपको वो सूची भी बता दूँगा जिसके अंदर कैसे हम अपनी पंचायत के अपनी पंचायत के 60% युवाओं को कैसे अपने पंचायत के अंदर ही काम देंगे, जिससे उनको गाँव छोड़कर दूसरे गाँवों में जाकर वो रहना ना पड़े, दूसरे गाँव में जाकर कमाई नहीं करनी पड़ेगी। नेताजी की इस बात पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप कमेंट करो कि नेक्स्ट पार्ट और नेताजी की इसी मुद्दे को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं हमारे मेन मुद्दों पर, मेन सवालों पर। आपके प्रतिद्वंदी कहते हैं कि आप अनुभवहीन हो। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नेताजी अभी युवा है और ये फर्स्ट बार इनका चुनाव होगा। तो आपके जो विरोध में खड़े लोग हैं वो आपको अनुभवहीन बता रहे हैं, तो उनको उनके लिए आप क्या कहोगे? देखो, हाँ, विपक्ष का या मतलब जो हमारे सामने है विपक्ष ही एक तरह का, वो सभी विपक्ष का काम होता है कि सामने वाले के खिलाफ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करके उन्हें बदनाम करना। जैसे अभी मैं भी आया हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि विपक्ष को अच्छा बोलूँगा, मैं भी विपक्ष के बारे में बुरा ही बोलूँगा। सभी का काम होता है विपक्ष की बुराई करना, लेकिन मैं एक अच्छा हँस मत यार। ऐसी बात भी ना करे यार, तेरे बाद जीव रची हो जामा। तो मैं आपको मैं ऐसा करूँगा कि जिससे कि विपक्ष भी शांत हो। और ये अगर आप अनुभवी की बात कर रहे हो तो अभी तक किसी विपक्ष ने आरटीआई के बारे में नहीं बताया। अभी तक किसी विपक्ष ने ये बात नहीं बताई कि अपनी पंचायत के 60% युवाओं को अपनी पंचायत के अंदर ही कैसे काम दिया जाए। मैं वो भी जानता हूँ और आपका अगर इस पॉडकास्ट में टाइम मिला तो मैं वो भी बता देना चाहता हूँ। ये अनुभव नहीं है तो क्या है? ये आप विपक्ष से मिलो तब आप पूछ सकते हो। तो विपक्ष का ये मुद्दा सरासर नाकाम है कि नेताजी में बहुत अनुभव है। तो नेताजी, आपके नजरों में विपक्ष क्या है? देखो, हाँ, मेरी नज़रों में विपक्ष अलग है और मेरे विपक्ष की नज़रों में मैं विपक्ष हूँ, तो उनकी नज़रों में मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन हम विपक्ष है तो हम एक-दूसरे की नज़रों में गलत ही रहेंगे। लेकिन वो गलत होने का कारण है उनके पास असीम पैसा, जो वो चुनाव में काम की बात छोड़कर पैसा बाँटकर अपने तरफ वोट ले लेते हैं और काम नहीं कराते। और फिर हम बोलते हैं यार अपना तो सरपंच अच्छा नहीं है यार, अपना सरपंच तो पैसा खा रहा है। तो फिर आप मेरे को बताओ, अगर आप किसी चुनाव में 5 लाख लगा रहे हो, तो आप उस चुनाव में जीत जाते हो तो वो 5 लाख कमाओगे या फिर जनता सेवा करोगे? इसका सवाल इस जवाब मतलब नेताजी ने जो सवाल पूछा है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे राजनीतिक आती नहीं है। परंतु जैसे कि नेताजी आप बोल रहे हो कि विपक्ष या आपके मतलब जो नेता लोग मतलब पैसे बांट कर या पैसे देकर जनता से वोट लेते हैं और फिर उनकी सुनवाई नहीं करते। परंतु विपक्ष में और पक्ष में ऐसे बहुत सारे नेता है जो बिना पैसे लेकर भी जनता से वोट लेते हैं, जनता उनको वोट देती है और फिर भी वो जनता की नहीं सुनते हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ऐसा नहीं मतलब पैसे नहीं देते और भली-भाली जनता वोट दे देती है दिखावे में आके। और अगर ऐसा हो तो मैं इसी चीज़ के लिए जागरूक कर रहा हूँ। कल को अगर मैं हार जाता हूँ और कोई
ईमानदार आदमी मतलब बिना पैसे दिए जीत जाता है, लेकिन उसके बाद में वो काम नहीं करवाता है। तो मैं इसी चीज़ के लिए अपनी जनता को जागरूक कर रहा हूँ, आरटीआई के बारे में बता रहा हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंदर एक व्यक्ति भी जाकर आरटीआई लगाकर सरपंच से कार्य माँग सकता है। और अगर बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा तो आप ये जान लो कि 60% 20% तो सबके खिलाफ रहती है, 40% जो न्यूट्रल है वो ऑटोमेटिक खिलाफ आ जाएँगे उनके सरपंच साहब के, और वो 60% मिलकर उन सरपंच को निरस्त कर सकते हैं। और ग्राम सभा के अंदर बहुत पावर होती है, मैं आपको और बताऊँगा बाद में टाइम मिला तो। नेताजी मतलब चुनाव जीतने को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, परंतु जनता को जागरूक करना चाहते हो। क्या नेताजी आप मेरे इस बात से सहमत हो? कि हाँ, मैं जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, और इसी बीच जनता ने मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में चुना और मुझे मतलब अपनी सेवा का मौका दिया, तो मैं अपने दिल और जान से जनता की सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा 24 घंटे, और उनके जो जब भी कॉल आएगा मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। जी आप बता रहे हो कि सोलर ऊर्जा मतलब 24 घंटे 24 घंटे जल की व्यवस्था और ऐसे अन्य मतलब और भी कार्य बता रहे हो। तो अगर आप सरपंच बनते हो और अगर बजट आपकी पंचायत में कम हुआ तो आप क्या करोगे? जी ऐसा हुआ। हाँ, आपकी ये बात भी सही है। अब मैं सरपंच बना और ऊपर एमएलए अच्छे नहीं मिले और वन से बजट नहीं लाया गया, तो एक और तरीका है ग्राम सभा। हम हर महीने जो ग्राम सभा आयोजित कराएँगे, उसके अंदर हम प्रस्ताव पारित करेंगे, और ग्राम सभा द्वारा पारित हुए प्रस्ताव को केंद्र सरकार भी नहीं खारिज कर सकती है। तो आप वो टेंशन छोड़ दो कि पंचायत में विकास नहीं होगा। पंचायत में विकास या तो राज्य सरकार कराएगी, राज्य सरकार नहीं कराएगी तो हम केंद्र सरकार तक जाएँगे और केंद्र सरकार से वो विकास लेके आएँगे अपनी पंचायत में। देखते हैं नेताजी की इस बात में मतलब कितने सच्चाई है। जैसे चुनाव होंगे और जीतेंगे तो नेताजी वापस से हमारे पॉडकास्ट में आएंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दो। नेताजी अगर आप चुनाव हार जाते हो तो भी क्या आप हर महीने जनता के साथ खुली बैठक करोगे? जैसा हाँ, चुनाव जीत हार तो बहुत हाँ, बहुत ही ऊपर की बात है, और जनता से मिलना और वापस जनता के साथ उठ बैठ करना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जनता के साथ हर पल, हर सेकंड उनके साथ खड़ा रहूँगा, जिससे जनता को लगे कि अपना आदमी है, और अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार शायद मुझे मौका दे। मैं जनता को हर महीने अगर मैं चुनाव हार जाता हूँ तो मैं कुछ पर्सनल कार्यों के कारण आगे पीछे रहूँगा, तो हर 6 महीने में मैं, या 3 महीने के अंदर ये ग्राम सभा आयोजित करूँगा। नेताजी जैसे कि आपके विचार है, तो क्या आप भविष्य में बड़ा चुनाव लड़ोगे? जी, जनता ने मौका दिया तो हम बड़ी दावेदारी भी कर सकते हैं। आपकी योजना है, अगर वो असफल रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? देखो, अपनी कोई भी योजना किसी भी प्रकार असफल नहीं रहेगी। असफल उनकी योजनाएँ रहती है जिनके पास फंड का एक ही तरीका होता है। अपने पास फंड के कई हज़ारों तरीके हैं, तो अपनी योजना को आप असफल तो होने नहीं देंगे हम, क्योंकि हमारे पास ऐसे लाखों हज़ारों तरीके हैं जिनसे हम अपनी पंचायत में अलग-अलग तरीके से विकास करा सकेंगे। अगर केंद्र सरकार सुनती है ठीक, राज्य सरकार सुनती है ठीक, नहीं सुनेगी तो उनका भी हमारे पास तोड़ है। नेताजी ये तो होगी बजट को लेकर बात, परंतु हमारा सवाल यह है कि अगर माना कि आपके द्वारा मतलब बजट भी आता है परंतु आपकी जो योजना है किसी कारणवश असफल हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आपका कहने का मतलब मैं ऐसे समझ नहीं पाया, जैसे कि मैं किसी योजना को लेके आया हूँ और वो फेल हो गई, तो उनके बारे में बोल रहे हो आप, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम तत्पश्चात ही ग्राम सभा आयोजित करेंगे और उस योजना के असफल होने के कारणों पर बात करेंगे, और उस योजना के असफल कारणों का समाधान करके उस योजना को सफल बनाएँगे। हम्म, तो नेताजी ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो क्या जनता को मिठाई खिलाओगे या व्हाट्सएप में स्टेटस लगाओगे? देखो, सरपंच या ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं, जिसके अंदर जनता का सेवा करने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनको पास बहुत ही लिमिटेड मतलब बहुत ही कम सामान है। तो मैं पूरी पंचायत को मिठाई खिलाने के बजाय मैं जो भी मतलब थोड़ा बहुत खर्च करूँगा तो मैं उन गरीबों के लिए खर्च करूँगा, और मिठाई की जगह मैं अपनी पंचायत के जो भी गरीब परिवार से आते हैं, उनके बच्चे हुए, उन बच्चों को उस दिन ड्रेसें देंगे और खिलाएँगे, कुदाएँगे, उन मतलब गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे स्कूल ड्रेस देना, बैग, किताबें, ये तो हम हर साल वैसे भी करेंगे। नेताजी क्या आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो? जी, अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं बहुत ही कम एक्टिव हूँ। परंतु नेताजी अभी मतलब जो जमाना चल रहा है वो सोशल मीडिया की है। मतलब
कोई रील के नेता होते हैं और कोई रेल के नेता होते हैं। तो आप इनमें से कौन से पसंद करोगे? मतलब रील के नेता को मतलब सोशल मीडिया पे भरपूर प्यार मिलता है, परंतु जैसे ही उनके सत्र में हम जाते हैं तो उस नेता को भरपूर गाली मिलती है। तो क्या आप रील के नेता बनना चाहोगे? देखो, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया था कि मैं बहुत ही कम सोशल मीडिया चलाता हूँ, और मैं आपकी इस बात का जवाब इसे देना चाहता हूँ कि मैं हर गाँव के अंदर जा रहा हूँ, हर गाँव में ग्राम सभा कर रहा हूँ। तो मैं एक ग्राउंड लेवल का व्यक्ति बनूँगा, लीडर बनूँगा ग्राउंड लेवल का, जिनसे डायरेक्ट अपना जुड़ाव रहेगा हर एक आदमी से, अपनी पंचायत के हर एक व्यक्ति से, छोटे से बड़े व्यक्ति तक। तो उनके लिए तो हम वैसे ही हीरो बन जाएँगे। रील में बनने का क्या ज़रूरत है? नेताजी मतलब अब बहुत लंबा सवाल जवाब तो हो गया है, अब कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब जिसका आंसर आपको मतलब 5 सेकंड में ही देना होगा, हाँ या ना में। मतलब हम 2 ऑप्शन देंगे आपको, तो उसी के अंदर बोलने होगा। सुबह जल्दी उठना या लेट उठना? सुबह जल्दी उठना, भाषण देना या लोगों की शिकायत सुनना? लोगों की शिकायत सुनना। मोबाइल या किताब? किताब। नेताजी नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर गेम खेल रहे हैं नेताजी, सोच विचार के जवाब दे रहे हैं। तो नेताजी चाय या कॉफी? देखो, दोनों ही नहीं। दूध या पानी? नेताजी नहीं, नेताजी की मुस्कान देखिए एक बार, वहां पर देखकर उस जाए। ये आपके बहुत ही घटिया सवाल हो गए। नहीं नेताजी नहीं, आपको 5 सेकंड जवाब देना है। जी, ऐसा है कि पानी ऑलवेज, क्योंकि हर वक्त पानी चाहिए। तो नेताजी के लिए हम चाय का बजट नहीं है, इसलिए हम नेताजी के लिए पानी लेके आएंगे। जब तक आप यहाँ पे रुको। बहुत बहुत आभार आपका, आपने ये छोटा सा कष्ट किया। नेताजी के फर्स्ट मतलब मैं लाने को चाय क्या शक्कर पट्टी भी ला सकता था, दूध क्या का दूध